सभी दोस्तों को मेरा राम राम। एक दिन मैंने एक वीडियो डाला था कि जहाँ केतु बैठा है उस जगह से आप अपना मोह त्याग कर दें। यानी उस जगह से कहने का मतलब है कि आप उस जगह से उससे रिलेटेड काम को, उससे रिलेटेड रिश्ते को एक लेवल से बढ़ के चिंता ना करें, क्योंकि वो जानबूझ के उस जगह से चिंतित करवाएगा आपको। तो इसलिए एक तो होता है चिंता करना, एक होता है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करना, एंजाइटी बढ़ा लेना, डिप्रेशन में चला जाना। तो उसमें एक सवाल आया कि कौन से घर में केतु बैठा हो, क्या छोड़ना चाहिए। तो अगर लगन में केतु बैठा है आपके, तो आपको अपने शरीर की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बार बार आपके दिमाग में आएगी कि ये बीमारी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और थोड़ा बहुत क्या है कि संतान को लेके आ सकती है, क्योंकि उसकी पांचवी दृष्टि जो है पंचम भाव पे जा रही है, सातवीं जा रही है पार्टनरशिप पे, व्यापार पे। इनमें सजग रहना चाहिए, जहाँ दृष्टियाँ हैं उनको लेके सजग रहना चाहिए, चिंता उनकी भी नहीं करनी चाहिए। भाग्य पे भी जा रही है। इसी तरीके से दूसरे घर में है तो आपको धन की, कुटुंब की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वाणी का संयम रखना चाहिए। धन की, कुटुंब की, इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तीसरे घर में बैठा है तो पड़ोसी की चिंता मत करो, पड़ोसी की तरफ ध्यान मत दो, छोटे भाई की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, छोटे भाई की तरफ से ज़्यादा चिंता का विषय मत बनाओ उसको। चौथे घर में है तो वहाँ पे आप माता का है, वो चंद्रमा का, तो वहाँ माता मतलब बीमार रह सकती है, उसको लेके आप पे चिंतित ज़्यादा रह सकते हैं, तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। और ये घर के सुखों में वहाँ कमी करता है। तो इंसान एक चीज़ में खोया रहता है कि मुझे कब सुख मिलेंगे ये करके। उनकी चिंता छोड़ दो, वो सुख मिलना शुरू हो जाता है। पंचम में आप विद्या की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरी शिक्षा कैसी होगी, संतान की शिक्षा कैसी होगी, क्योंकि विद्या का भी है, संतान का भी है, सोच का भी है। तो थोड़ा सोच समझ के आदमी को बोलना चाहिए, और उन दोनों चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए एक लेवल से बढ़ के। मैं पहले ही यहाँ बता चुका हूँ कि एक लेवल से बढ़ के चिंता नहीं करनी है। यूँ तो हर इंसान को चिंता होती है कि मैं बीमार नहीं हो जाऊँ, मेरे कुटुंब का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे छोटे भाई का क्या होगा, मेरी माता का क्या होगा, मेरी विद्या का क्या होगा, मेरी संतान का क्या होगा। हर आदमी का ये स्वभाव है और उस स्वभाव को हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक बहुत अपर लेवल की चिंता नहीं करनी है आपको, जिससे आपको नुकसान होना शुरू हो जाए। उस चिंता को लेके आप अपने दिमाग को स्टक कर लें और आप पे कुछ कर ना पाएँ, और ये केतु आपको और ज़्यादा चिंतित कर दे। और छठे घर में है तो रोग, ऋण, शत्रु, इन चीज़ों की बिल्कुल चिंता ना करो। जिसने चढ़ा है वही उतारेगा। कहने का मतलब परमात्मा पे भरोसा रखो। जहाँ केतु बैठा है उस घर को लेके, और जहाँ देख रहा है उनको लेके, आप परमात्मा पे भरोसा रखो कि ये ठीक करेगा। अब छठे घर में केतु है तो बुराई नहीं करनी चाहिए। आपकी कोई बुराई करेगा तो वो केतु अपने आप उसको देख लेगा। अगर आप बुराई करेंगे तो वो आपको भी देख लेगा। दोनों ही कंडीशन है उसकी। सातवें घर में पत्नी का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, इनका है, तो उस चीज़ को लेके आपको केयरफुल रहना है, लेकिन और कॉन्शियस नहीं होना। अष्टम भाव केतु 5, 8, 9 और ये 12, इन जगहों का केतु तो बहुत अच्छा होता है। इनकी जुबान में, इनके आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। अष्टम भाव में अचानक धन की चिंता, अचानक ससुराल में क्या होगा, ससुराल से क्या मिलेगा, ससुराल से क्या जाएगा, क्या आएगा, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लॉटरी लग जाएगी क्या, शेयरों में फ़ायदा हो जाएगा क्या, वो नहीं करनी चाहिए। नौवें घर में भाग्य पे भरोसा रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। नौवें घर वाला तो किसी को आशीर्वाद दे दे चलते चलते अचानक ही, तो वो आशीर्वाद ही फल जाता है। 5, 8, 9 और 12। 10वें घर में अपने कर्म को लेके, अपने जो नौकरी है, कर्म है, उसको लेके ज़्यादा चिंतित ना हो। उसको सिर्फ इस तक लिमिट रखें कि जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, जो चलेगा वो भी अच्छा चलेगा। और 11वें घर को लेके आप सोचें कि लाभ कितना होगा, हानि कितनी होगी, इस बारे में ना सोचें। जनता मुझे क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में ना सोचें। तिजोरी कितनी भरी रहेगी, उसके बारे में ना सोचें। 12वें घर में
12वें घर वाले विशिष्ट कार्य के लिए आते हैं, दीर्घायु भी होते हैं, विशिष्ट कार्य के लिए आते हैं। मोक्ष की इनकी बड़ी इच्छा होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका बृहस्पति कैसा है। आपको नींद आ रही है, नहीं आ रही है, आप ना सोचें। बहुत ज़्यादा वही दिक्कत आती है तो उसका ट्रीटमेंट करें, लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं है। खर्चों के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आप ध्यान रखें कि कितना खर्चा करना है, लेकिन ये नहीं कि ये खर्चा हो जाएगा मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा मेरे पास कहाँ से आएगा, ओ ये तो बहुत खर्चा हो गया। कहने का मतलब ये है कि केतु का स्वभाव ये है कि उसको लेके, उस भाव में बैठा है, उसको लेके जितने आप सोचोगे, चिंता करोगे, उतना और ज़्यादा वो आपको इन चीज़ों पे प्रेरित करेगा और अल्टीमेटली आपको तकलीफ देगा। और ध्यान हटा लोगे तो वो अपने आप ही आपको, हो सकता है उससे 10 गुना ज़्यादा सुख देते उस करके। मेरे कहने का मतलब ये था। मेरा क्या है, राइटर का कहने का मतलब ये है। जो हमारे विद्वानों ने ये किताबें लिखी हैं, चाहे वो लाल किताब हो, वैदिक हो, ग्रंथ हो, हमारे ऋषि मुनियों ने, उनका कहने का मतलब ये है। क्योंकि केतु क्या होता है कि बालक होता है ना जिद्दी, तो बालक की हम जिद कभी पूरी नहीं कर सकते। हम वहाँ से दूर भाग सकते हैं कि यार इसको बहला फुसला के दूर छोड़ दें, और दूर भाग जाएंगे तो वो अपने जिद को भूल जाएगा, और फिर आप दोबारा मिलोगे तो वो बच्चा आपको स्नेह करना शुरू कर देगा। सेम कहानी केतु की है। तो इस तरीके से आप अपने केतु को कंट्रोल कर सकते हैं। मौन साधना से अच्छा केतु का, एक तो वो सतनाजा जो बताया हुआ है, और मौन साधना केतु का और बुध का सबसे अच्छा उपाय है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो दिन में तय कर लें कि इतने घंटे तक मुझे मौन रहना है। बुध केतु को उकसाता है, केतु बुध को उकसाता है। बुध कुछ भी गलत बोल जाएगा, यानी जुबान कुछ भी गलत बोल जाएगी, तो दोनों का संबंध छठे घर से है, केतु मारेगा। और जैसे ही आप मौन हो जाते हो तो केतु आपका साथ देने लग जाएगा, वहाँ बुध भी आपका शांत रहेगा। तो इस तरीके से इनको ट्यून करना ज़रूरी है। आप करके देखेंगे, ये स्वभाव अपना के देखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। वीडियो बनाने का मतलब इतना था कि उस पे बनाया, तो कमेंट तो देखो करने वाले तो ये भी कर देते हैं कि अच्छा चींटियों को चारा डालना है तो चींटियाँ पेड़ के नीचे हो वहाँ डाले, या चींटियाँ कोई मैदान में हो वहाँ डाले। कौवे को दाना डालना है तो रोटी वहाँ डालें जहाँ कौवा मुंडेर पे बैठता हो या कौवा मैदान में बैठा हो। तो उनको तो हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ कुछ कमेंट जायज़ होते हैं। तो इसके लिए कि भाई हम ये नौकरी छोड़ दें क्या, हम ये अपने आप को छोड़ दें क्या, हम कुटुंब को छोड़ दें क्या, हम घर को छोड़ दें क्या, तो भाई छोड़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि अपने दिमाग में ज़्यादा मत घुमाओ, क्योंकि दिमाग में ज़्यादा घुमाओगे तो वो परेशान करेगा। आप भगवान के भरोसे उन चीज़ों पे रहोगे तो वो आपको निहाल भी कर देगा। नमस्कार, धन्यवाद।